हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 10th क्लास का जो चैप्टर कर रहे थे वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या वी कैन से रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है ये 12th का है। तो हम लोग 10th में वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पढ़ रहे थे। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से देख लिया था, उसके जितने भी कंपोनेंट्स है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हमें पढ़ना है कि एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स को कैसे प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स को कैसे प्रोड्यूस करता है और कैसे स्पर्म्स ट्रैवल करके बॉडी के आउटसाइड चले जाते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, बट स्टिल आप थोड़ा सा और देख लीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पर्म्स। स्पर्म्स क्या है? स्पर्म्स एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, मेल सेक्स सेल है, मेल जर्म सेल और एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। उसको मोटिलिटी चाहिए, वो मूवमेंट करेगा। जब वो मूवमेंट करेगा तभी वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर पाएगा, जबकि फीमेल गैमीट क्या है, एक ही जगह पर स्टेशनरी रहता है, मूवमेंट नहीं होता है। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल बोलो या मेल जर्म सेल बोलो। ठीक है, उसके बाद इट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर। इट इज अ मोटाइल स्ट्रक्चर। इसकी शेप कैसी है? थोड़ा सा शेप के बारे में अगर अपन आइडिया लें, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। इट इज अ हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है, ये क्या है? इसका हेड है। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या कंटेन होता है? कोई भी अगर बॉडी का सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उसमें क्या कंटेन होगा? जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी क्या है? सेक्स सेल है। वो बात अलग है कि ये सोमेटिक सेल से डिफरेंट होते हैं, पर ओरिजिनेट तो सोमेटिक सेल से ही हुए हैं। सोमेटिक सेल 2n होते हैं, उनके मियोसिस से रिडक्शनल डिवीजन से ये जर्माइनल सेल, सेक्स सेल, जर्म सेल या फिर गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? आपका नेक है। दिस इज योर मिडल बॉडी एंड दिस इज द टेल। टेल क्या कर रही है? टेल ही एक्चुअल ऐसे हिल के मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट से क्या होगा? स्पर्म मूव करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डीप में नहीं जाना अपन को। मेनली स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाउ स्पर्म्स प्रोड्यूस। ठीक है, आप बोलोगे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वही स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ओके फाइन, हमें ये बात प्रॉपरली समझ में आ रही है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म्स को? टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमीट, that is sperms. Male gamete, that is sperms. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? अब टेस्टिस में ऐसा क्या है कि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकती है? ठीक है, पहले तो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो कि हर महीने मेल की बॉडी की जो टेस्टिस होती है वो 12 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। कितनी करती है? एवरी मंथ, क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने? एवरी मंथ 12 बिलियन। आप अमाउंट देखो, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। ठीक है, अब देखो टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या होता है भाई? टेस्टिस एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन अगर हम इनिशियली की बात करें तो कोई भी बॉडी का पार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो टेस्टिस के अंदर एक कॉइल्ड सेल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब विद इन द टेस्टिस देयर आर सेल्स, पर cells are in coiled form, cells are in coiled form।
और उन सेल्स के आसपास एपिथेलियम की लेयर होती है। मीन्स कि जो सेल्स का एसोसिएशन है उसने टिश्यू भी बनाया है और एक कवरिंग होती है सेल्स के आसपास एपिथेलियम की। वो एपिथेलियम क्या होता है, डिवाइड करता है, बार बार रिपीटेड डिवीजन जाता है और उस एपिथेलियम के रिपीटेड डिवीजन से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। मतलब समझ लो कि ये कोई ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी जो भी कवरिंग है एपिथेलियम की वो क्या करेगी, डिवाइड करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी और स्पर्म्स बनाती जाएगी। ऐसा कुछ शेप दिखता है ना आपको स्पर्म्स का, बहुत सारे स्पर्म्स बन गए हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो क्या बोल रही हूं मैं, इंटेस्टिस coiled structure in the form of cell is present which is covered by epithelium, which is covered by epithelium. Division inside the epithelium give rise to sperms, give rise to sperms, ठीक है। अब देखो ये स्पर्म्स किस में बने, टेस्टिस में। टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म्स, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म्स बन गए हैं। अब ये स्पर्म्स किस में जाके चले जाएंगे मैच्योर होने के लिए। क्या आपको लगता है कि 12 के 12 बिलियन स्पर्म्स चले जाते होंगे, हो सकता है चले जाते हों, लेकिन एपिडिडाइमिस सिर्फ कुछ ही, जैसे मान लो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को क्या कर पाता है, मैच्योर कर पाता है और आगे वास डेफरेंस में भेजता है, ठीक है। तो उसके बाद स्पर्म किस में ट्रेवल करे, एपिडिडाइमिस, किस में ट्रेवल करे, एपिडिडाइमिस, ठीक है। हेयर क्या होगा, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। हो गया। मैच्योरेशन का मतलब है अब आप रेडी हो स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ऑलरेडी एपिडिडाइमिस से कलेक्ट कर ही लिए हैं टेस्टिस से, ठीक है। एपिडिडाइमिस से आगे जाएंगे वास डेफरेंस, ठीक है। इस ट्यूब में क्या है, फिर से स्पर्म्स आ गए, सपोज 200 to 300 मिलियन आ गए। बनेंगे बहुत सारे बट ऑल आर नॉट फंक्शनल, सम ऑफ देम आर फंक्शनल। वास डेफरेंस से क्या हो गया, ejaculatory duct, and in that ejaculatory duct क्या है, secretions of seminal vesicle, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउपर्स ग्लैंड। ये क्या करेंगे, स्पर्म को मोटिलिटी, तुम स्विम करो, मैं मीडियम दे रही हूं, स्विम करो और आगे बढ़ते जाओ, काउपर्स ग्लैंड। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स चले गए, ठीक है। अब देखो फाइनली इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद यहां पर आ जाओ। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद क्या होगा, थ्रू पेनिस, ठीक है, दे विल डिस्चार्ज, किस में, डिस्चार्ज इनटू फीमेल्स वेजाइना। अब फीमेल्स वेजाइना में क्या मिला, एसिडिक इन्वायरमेंट मिला। सेमाइनल वेसाइकल में भी एक लिमिट तक ही फ्लूइड होगा जो कुछ स्पर्म्स को एल्कलाइन नेचर देगा। मान लो कुछ स्पर्म्स को एल्कलाइन नेचर नहीं मिल पाया तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे।
बहुत सारे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, वेजाइना में एंट्री टाइम पर मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म मतलब वहीं डेड, दे विल फ्लश आउट, बॉडी से यूरिन के थ्रू वो फ्लश आउट हो जाएंगे, मर गए। मतलब पहले तो 12 मिलियन बने, 12 बिलियन बने, उसमें 200 से 300 मिलियन मैच्योर हुए, फिर कुछ मूवमेंट कर रहे हैं मूवमेंट करके ये लोग पेनिस में आकर पेनिस से डिस्चार्ज हो गए। फीमेल की वेजाइना ने बहुत सारों को तो किल कर दिया, ठीक है, बहुत सारों की हो सकता है मोटिलिटी ख़त्म हो गई हो, नहीं पहुंच पाए। मतलब ले दे के एक ही स्पर्म जाएगा और आपके फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवा है उसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। बने इतने हैं लेकिन काम सिर्फ एक ही से ही करवाना है, दैट लकी स्पर्म विल फर्टिलाइज दी ओवा, ऐसा कह सकती हूँ ना, ठीक है। तो क्या होगा, मैनी स्पर्म्स डाई ड्यू टू एसिडिक एनवायरमेंट और बहुत सारे किसी और रीजन से भी डाई हो सकते हैं। ओनली वन स्पर्म जो बच जाता है which get alive will fuse with the ova of the female body। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं और बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं। वो जो भी कंडीशन से हम लोगों ने देखा, और सिर्फ एक ही स्पर्म जो लकी स्पर्म है वही एबल है फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा को क्या करने में, फर्टिलाइज करने में। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद अपन किस पर आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, चलिए गुड। अभी क्या करना है अपन को, इसी के साथ अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होंगे, अरेंजमेंट होगा और वो किस तरीके से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमने मेल में पढ़ा था, हम लोगों ने क्या करे थे, पार्ट्स देखे थे, उसी तरीके से फीमेल में भी हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे। कौन से पार्ट्स होंगे, मतलब किन किन चीज़ों से ये सिस्टम कंपोज है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स। ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया, काम रिप्रोडक्शन का होता, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला आएगा ओवरीज। ओवरीज क्यों, बिकॉज 2 इन नंबर, तो एक को क्या बोलूंगी, ओवरी। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका फैलोपियन डक्ट। क्या आएगा, फैलोपियन डक्ट। फिर आएगा यूट्रस, फिर आएगा सर्विक्स, देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजाइना। क्या आएगा, विजाइना। इन पार्ट से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इन पार्ट से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, हम लोग एक बात और कर सकते हैं, फैलोपियन डक्ट भी क्या होती है, 2 इन नंबर। फैलोपियन ट्यूब बोलो, फैलोपियन डक्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई, बात समझ में आई। ठीक है, अब इन सब का क्या फंक्शन है, इन सब के भी 2 फंक्शन है। इन सबको मिलाकर क्या करना है, फीमेल गैमेट
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल गैमेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। पर कौन क्या कर रहा है उसको देखने से पहले एक डायग्राम देखते हैं, फिर एक एक के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। आप लोग भी हैंड टू हैंड डायग्राम बनाइए करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन बायोलॉजी इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स आपको हर थ्योरी में डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी आदत नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस डाल लीजिए। This is vagina, this is cervix, ये जो पूरा होल बॉडी है ये क्या है आपका यूट्रस, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, तो ड्रॉ दी ओवरी, ये क्या है आपका यूट्रस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। थोड़ा सा अनइवन नहीं बनाना, आपको इक्वल ही बनाने हैं। ठीक है, दिस इज योर पेयर्ड ओवरीज और एक को ओवरी। दिस इज योर पेयर्ड फेलोपियन ट्यूब्स या फेलोपियन डक्ट एंड वन इज फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन डक्ट। फेलोपियन ट्यूब या फिर डक्ट एंड दिस इज वन ओवरी, means the ovary is also 2 in number, that is ovaries, and fallopian tube is also 2 in number, so fallopian tubes। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बात कर ली आपने, ये यूट्रस है। अब देखो कहीं ना कहीं यूट्रस फेलोपियन ट्यूब में खुल रहा है ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं यूट्रस नीचे सर्विक्स के थ्रू वजाइना में खुल रहा है। मतलब ये जो सारे पार्ट से ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को तरीके से बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके फंक्शन को देखते हैं। पहला क्या है, पहला है ओवरीज। ओवरीज क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कैसे दिख रही हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली पे वर्टिकली लंबा होता है, हॉरिजॉन्टली लॉन्ग लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टली लॉन्ग लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। जिस तरीके से वहां टेस्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, उसी तरीके से यहां पर ओवरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्या लिखूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, क्यों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, देखो वहां पर टेस्टिस इंपॉर्टेंट इससे थी क्योंकि ले दे के उन्हीं पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का काम करने की। सिमिलरली इसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो काम करने की। कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज एग। बहुत सारे हैं तो ओवा, और एक है तो ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही होगा, प्रोड्यूस बहुत सारे होंगे लेकिन बनेगा और फर्टिलाइज एक ही होगा। ठीक है, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी
सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वहां पर भी हो रहा था लेकिन हार्मोन की प्रेजेंस में हो रहा था, यहां पर भी होगा हार्मोन्स की प्रेजेंस में होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। तो वहां पर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन था, यहां पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, यहां पर हार्मोन्स क्या है, फीमेल हार्मोन्स, नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, इसको कहीं कहीं ओ से भी बोलते हैं, ऑइस्ट्रोजन। दोनों स्पेलिंग्स मिल जाएंगी, इफ यू हैव ऑइस्ट्रोजन, इफ यू हैव दिस ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो ओवरीज में क्या है, ओवरीज में आपका फीमेल गैमिट ओवा, अंडा, एग प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एग। बात क्लियर हो रही है? कहीं ना कहीं स्पर्म्स यहाँ विजाइना से आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो ये स्पर्म ट्रेवल करेगा और यहाँ जाके यहाँ कुछ करेगा, वो आगे देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए, वेरी नाइस। ओवरीज हो गए। अब ओवरीज के बाद क्या पढ़ना है, फैलोपियन ट्यूब। क्या पढ़ना है, फैलोपियन ट्यूब। चलिए देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जो ये आपके, ऐसा यूट्रस मान लो, ये यूट्रस से निकलती है और ऐसे कुछ ओवरी में जाकर चली जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब कैसी दिख रही है आपको, ऐसे लॉन्ग फनल शेप दिख रही है, लॉन्ग, ऐसी लॉन्ग ट्यूब, फनल शेप ट्यूब, जिसके एंड में जाके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जहाँ पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मैंने आपको टिश्यू में पढ़ा था, माइक्रोविलाई, सरफेस एरिया, कुछ कैच करना होगा, कुछ एरिया बढ़ाना होगा, इसलिए होगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, funnel shaped tube having finger like projections। अब अगर इसके ट्यूब पार्ट माने कि ये फनल की तरह है और ये फिंगर की तरह, तो फनल किससे ओरिजिनेट हो रहा है, यूट्रस से, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किसकी तरफ जा रहे हैं, ओवरी की तरफ। मतलब ओवरऑल फैलोपियन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम द यूट्रस एंड मूव टुवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, कमिंग फ्रॉम यूट्रस एंड एंटरिंग इन ओवरी। ठीक है, इसको अगर फ्लो चार्ट में अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो आपका जो फनल है वो किधर से आ रहा है, वो यूट्रस से आ रहा है, और जो फिंगर लाइक है वो किधर जा रही है, ओवरी की तरफ। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, फैलोपियन ट्यूब is also known as क्या, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। व्हाट डू यू मीन, मतलब किस सेंस में ओविडक्ट बोल रहे हैं। देखो जो भी एग, जो भी ओवा या ओवम आपकी ओवरी प्रोड्यूस करती है, फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, उसे अपने अंदर ले लेती है। क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, उस ओवा को कैच कर लेते हैं। जैसे ही ओवरी ने ओवा बनाया, फैलोपियन ट्यूब को छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा इसने क्या कर लिया, कैच कर लिया और अपने पास रख लिया।
ठीक है, अब ओवा अपने हिसाब से ट्रेवल करेगा, जहां पर भी आगे देखते हैं। तो क्या बोलूंगी मैं, फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फैलोपियन ट्यूब receives the formed ova inside the ovary through its finger-like projections, which is towards the ovary, through its finger-like projections, ठीक है, and put inside the funnel part. इसको कलर से लिख देते हैं, put inside the funnel part. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। अब इस प्रोसीजर को, मतलब द रिलीज ऑफ ओवा बाय द ओवरी इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो उसी से टर्म क्या है, ओवीडक्ट, मतलब ऐसी डक्ट जो ओवा को रिसीव कर रही है, किसमें से, ओवरी से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, release of ova from the ovary in the fallopian tube is called, क्या बोलोगे, is called ovulation, is called ovulation, is called ovulation। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। ठीक है, is called ovulation। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब के बाद आता है यूट्रस। यूट्रस क्या है, बिल्कुल ऐसे सेंटर में लोकेटेड मस्कुलर होलो एक ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सेंट्रली लोकेटेड मस्कुलर होलो, होलो मतलब ऐसा खाली लब्दा सा, जैसे खाली बैग होता है जिसके अंदर आप कुछ भर सकते हो, मस्कुलर होलो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एक्चुअली क्या रिसीव कर रहा है, विच एक्चुअली रिसीव्स द फर्टिलाइज्ड ओवा। वो नॉन फर्टिलाइज्ड ओवा भी रिसीव कर लेता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी फीमेल्स में, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि यूट्रस में से कैसे डेड ओवा ब्लीडिंग के फॉर्म में निकलता है। लेकिन अगर ओवा फर्टिलाइज हो गया, ओवा फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म आया, स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या होएगा, ये आपकी यूट्रस है, इसमें क्या होगा, आपका जाइगोट, भाई यहाँ पर ही जाइगोट बन गया। जैसे ही मेटिंग और फ्यूजन हुआ, एक यूनिसेल स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर क्या होता जाता है, डिवीजन करके एक बॉल लाइक एम्ब्रियो बना लेता है, और एम्ब्रियो क्या हो जाता है, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है या बैठ जाता है। इस एम्ब्रियो का क्या है, डेवलपमेंट होगा, बच्चा बनेगा। ठीक है, हाथ पैर उसके फीचर्स डेवलप होंगे, फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फीटस। हम लोग क्या बोलेंगे उसे, फीटस। तो फीटस को इम्प्लांट करना या बेबी को कैरी करना, वो यूट्रस में कैरी होता है। मदर के यूट्रस वॉम्ब में क्या होता है, बच्चा रहता है। अगर मदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पर्म से फर्टिलाइज होती है तो क्या कहेंगे, एबल टू कैरी द डेवलपिंग fetus in the form of child, in the form of child। और कितने महीने तक रहेगा, टिल 9 months। मदर अपने यूट्रस में, अपने वॉम्ब में
बच्चे को 9 मंथ तक रखती है, टिल 9 मंथ्स। ठीक है, बात क्लियर हुई भाई। यहाँ से आपका ओवा बना, ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी ने रिलीज कर दिया ओवा बनते से ही, फेलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक ने कैच किया, अपने पास रख लिया। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होएगा वो फेलोपियन ट्यूब में ही होगा, फेलोपियन डक्ट ओविडक्ट में ही होगा। स्पर्म आ जाएगा, फर्टिलाइज होगा। यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है सेंटर में, वो क्या कर रहा है, आपके जो भी फर्टिलाइज्ड ओवा है जो कि फिर जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फीटस, तो फीटस को क्या करेगा, एम्बिड कर देगा, संभाल के रखेगा, कवर अप करके रखेगा उसको, कि जब तक 9 मंथ नहीं होते हैं और वेल डेवलप्ड आइदर अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड नहीं बनता है, आपको उसको बाहर नहीं निकालना है। तो एक्चुअली यूट्रस क्या कैरी करता है, डेवलपिंग फीटस को कैरी करके रखता है, बिल्कुल इम्प्लांट कर लेता है, चिपका लेता है यूट्रस, जिससे कि प्रोटेक्शन रहे और वहाँ से बच्चा क्या हो, हिले नहीं। ठीक है, बात ये क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आपकी जब हायर क्लासेस में आएंगी ना, अभी आपके जो सिलेबस में जितना बताना मैं उतना ही बता रही हूँ इन 10th स्टैंडर्ड, बट व्हेन यू विल मूव टू 11th एंड 12th यू विल गेट मोर एंड मोर डीप नॉलेज रिगार्डिंग दीज चैप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।